नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश वीडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम इंग्लिश को बहुत आसानी से सीखते हैं। तो चलिए आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उसको हम देखते हैं, रीडिंग करते हैं उसकी और हिंदी में समझते हैं। यूनियन मिनिस्टर बुक्ड फॉर प्रमोटिंग एनमिटी, टेक एक्शन ऑन DMK प्लेंट EC। यूनियन मिनिस्टर यानी कि देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं, बुक्ड फॉर बुक का मतलब होता है जब कोई इंसान गलत काम करे तो उसका नाम जो है वो दर्ज कर लिया जाए। तो उनको बुक किया गया यानी कि उनका नाम दर्ज किया गया फॉर के लिए, प्रमोटिंग एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है नफ़रत और प्रमोट करना यानी किसी चीज़ को बढ़ावा देना। तो उनको दर्ज किया गया नफ़रत फैलाने के लिए। टेक एक्शन ऑन DMK प्लेंट EC। टेक एक्शन का मतलब होता है कि कार्रवाई करना, ऑन का मतलब के ऊपर किसी चीज़ को लेकर, DMK प्लेंट का मतलब होता है शिकायत यानी कंप्लेंट, और DM की पार्टी है, ठीक है। तो DMK जो पार्टी है उसने जो कंप्लेंट की, प्लेंट की, दोनों ही सेम है, शिकायत की, उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो की गई। EC ये जो न्यूज़ है उन EC यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से कहा गया ऐसा। तो ये हम अब न्यूज़ देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। द मदुराई सिटी पुलिस ऑन वेंसडे रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट शोभा करंदलाजे ऑन चार्जेस ऑफ प्रमोटिंग एनमिटी। तो पहले देखिए मदुराई सिटी, ठीक है। मदुराई सिटी जो पुलिस है, ठीक है, मदुराई शहर की जो पुलिस है, ऑन वेंसडे, उन्होंने वेंसडे के दिन यानी कि बुधवार के दिन रजिस्टर किया यानी कि दर्ज किया, ठीक है। अब रजिस्टर करना मतलब होता है कि कोई चीज़ दर्ज करना, कंप्लेंट वगैरह भी, ठीक है, जब हम दर्ज करते हैं तो रजिस्टर्ड का मतलब हुआ, ये पास्ट की बात है कि उन्होंने जो है रजिस्टर किया, दर्ज किया, किसको? केस, एक केस को, ठीक है, एक केस को उन्होंने दर्ज किया अगेंस्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि अगेंस्ट का मतलब हुआ खिलाफ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब है कि राज्य के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके खिलाफ, ठीक है। जो केस था वो मदुराई सिटी शहर की जो पुलिस है उन्होंने बुधवार के दिन दर्ज किया केस एक। वो स्टेट का यूनियन मिनिस्टर कौन है? वो है शोभा करंदलाजे, ठीक है। ऑन चार्जेस ऑफ प्रमोटिंग एनमिटी, ऑन मतलब के बारे में या किसी चीज़ को लेकर, चार्जेस का मतलब होता है दोष, ठीक है। ऑफ प्रमोटिंग एनमिटी यानी कि नफ़रत को फैलाने के लिए, ठीक है, उस दोष में उनको जो है, उनके खिलाफ जो है केस जो है दर्ज किया। किन्होंने वो नफ़रत फैलाने का काम किया है? शोभा करंदलाजे, जो मतलब स्टेट के केंद्रीय मंत्री हैं। बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन का मतलब क्या हुआ? में, ठीक है। दो जब लोग हो तो उनके बीच में जो, अगर हम बात करें कोई चीज़ होती है तो दो बंदों को लेकर हम बिटवीन यूज़ करते हैं, उनमें अगर कुछ होता है। अमंग हम यूज़ करते हैं जब बहुत सारे हों, ठीक है। बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, अलग अलग जो मतलब जो ग्रुप्स होते हैं, लोगों के जो ग्रुप होते हैं उनमें एनमिटी फैलाई, उन्होंने नफ़रत जो है वो फैलाई। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा, और ग्राउंड्स का मतलब होता है के कारण, ठीक है, भाषा को लेकर, ठीक है। उन्होंने अलग अलग जो ग्रुप थे लोगों के, उनमें
नफ़रत फैलाने का काम किया। इसको लेकर जो मदुराई सिटी थी उन्होंने केस जो है वो दर्ज किया। सेपरेटली, यहाँ पे सेपरेटली का मतलब होता है कि अलग से, ठीक है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि दूसरी तरफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, जो इलेक्शन करवाते हैं, तो उन्होंने क्या किया आगे, डायरेक्टेड द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका। तो उन्होंने आगे क्या किया है, डायरेक्ट का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, ठीक है। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो कर्नाटका के हैं, मुख्य केंद्रीय जो मंत्री होते हैं, उनको उन्होंने ऑर्डर किया, हुक्म दिया, ठीक है। किसने दिया, इलेक्शन कमीशन ने, टू टेक इमीडिएट एक्शन। तो उन्होंने हुक्म दिया कि आपने एक तुरंत जो है वो एक्शन लेना है, काम करना है, ठीक है, कार्रवाई करनी है आपने, ऑन ए कंप्लेंट, ठीक है, फाइल्ड बाय द DMK अगेंस्ट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा शो कर देते हैं हम क्लियरली थोड़ा आपको, अगेंस्ट एलिज्ड वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय द BJP। अब यहाँ पे आप देखें कि सेपरेटली अलग से इलेक्शन कमीशन जो है भारत का, उन्होंने डायरेक्ट किया, हुक्म दिया केंद्रीय मंत्री को जो कर्नाटका के हैं, टू टेक इमीडिएट एक्शन, कि आप ना कार्रवाई कीजिए। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, तुरंत कार्रवाई कीजिए आप, ऑन अ कंप्लेंट। ऑन अ कंप्लेंट मतलब शिकायत को लेकर, ठीक है, फाइल्ड बाय द DMK। फाइल करना होता है कि आप शिकायत दर्ज करवाते हो, ठीक है। DMK पार्टी जो है उनकी तरफ से जो कंप्लेन या शिकायत की गई है उसके ऊपर आपने तुरंत कार्रवाई करनी, इसका ऑर्डर दिया उन्होंने। अब कौन सी उन्होंने कंप्लेन की है, किसके खिलाफ की है, अगेंस्ट एलिज्ड वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय द BJP लीडर। यहाँ पे जो कंप्लेन DMK ने की है वो की है खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, खिलाफ किसके, एलिज्ड वायलेशन। वायलेशन का मतलब होता है कि कोई कानून वगैरह का जब आप उल्लंघन करते हो तो हम उसको वायलेट करते हैं। तो एलिज्ड का मतलब होता है कि ऐसा बताया गया है, ठीक है, कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है BJP लीडर जो है उन्होंने बनाया है, तो उसको वायलेट किया गया है, उसको उसका उल्लंघन किया गया है, तो उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन की, दर्ज की, अपनी शिकायत दर्ज करवाई। तो उसके ऊपर जो है EC ने कहा कर्नाटका के ऑफिसर को कि आप कार्रवाई कीजिए। The EC also sought a compliance report within 48 hours। अब देखिए आगे क्या है कि जो EC है यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने और क्या मांगा, ठीक है। साउट का मतलब होता है, जैसे सीख है हमारी सबसे जो पहली वर्ब आती है, ठीक है, सीख होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे सीख हमारी फर्स्ट जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की मांग करना। तो उन्होंने क्या है, EC ने मांग की, ठीक है। साउट जो है पास्ट की है फॉर्म इसकी, कंप्लाइंस रिपोर्ट, ठीक है। कंप्लाइंस रिपोर्ट वो होती है जब हम कोई रिटन में डॉक्यूमेंट शो करते हैं कि ये जो कानून बनाया गया है इसकी उल्लंघना ना हो, इसको माना जाए, ठीक है। विद इन 48 आवर्स, ठीक है, 48 घंटे जो है उन्होंने दिए, उन्होंने 48 घंटे में उस कंप्लाइंस रिपोर्ट यानी कि उस कानून जो रिटन होगा उसकी मांग की कि वो भी हमें चाहिए कि ये जो उल्लंघन किया गया है वो उल्लंघन नहीं करेंगे, इसका रिटन में हमें डॉक्यूमेंट जो है वो साइन किया हुआ चाहिए। तो आगे देखते हैं, मिस करणलाज रिमार्क। जो करणलाज है जिनके ऊपर
ये दोष है कि उन्होंने नफ़रत फैलाने का काम किया है। उनका जो रिमार्क है, ठीक है, रिमार्क मतलब होता है कोई कथन वगैरह, आप कोई बात कहते हो, आपकी बात ही है, ठीक है, उसको ही रिमार्क बोलते हैं। मिस करनलाज रिमार्क दैट पीपल फ्रॉम तमिल नाडु, उनका जो रिमार्क है, कथन है, क्या है वो, कि पीपल फ्रॉम तमिलनाडु, जो लोग हैं तमिलनाडु के, हु कम टू कर्नाटका, जो कि कहाँ आते हैं, कर्नाटका में आते हैं, गेट ट्रेंड इन तमिलनाडु। गेट ट्रेंड मतलब ट्रेन करना किसी को, आप किसी को सक्षम करते हो, ठीक है, कोई काम करने के लिए, उनको ट्रेनिंग कहते हैं कि तमिलनाडु में दी जाती है। एंड प्लांट बॉम्ब्स इन कर्नाटका, तो प्लांट बॉम्ब्स का मतलब होता है कि बॉम्ब वगैरह को लगाना, ठीक है, कहीं पर। तो जो ट्रेन किए जाते हैं, कहती है, तमिलनाडु में, और उनको वो काम करते हैं बॉम्ब्स को लगाने का कर्नाटका में। इन एन अपेरेंट रेफरेंस टू द recent bomb blast in a cafe in बेंगलुरु, ठीक है जी। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि जो लोग हैं तमिलनाडु के, ठीक है, जो कर्नाटका में आकर ट्रेनिंग लेते हैं, सॉरी, जो तमिलनाडु के लोग हैं, ठीक है, पीपल फ्रॉम तमिलनाडु हु कम टू कर्नाटका, जो कि कर्नाटका में आते हैं, गेट ट्रेंड इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में उनको जो है तैयार किया जाता है, एंड प्लांट बॉम्ब्स इन कर्नाटका, तो कर्नाटका में आके वो फिर बॉम्ब्स जो है वो लगाते हैं। इन एन अपेरेंट रेफरेंस टू द रीसेंट बॉम्ब ब्लास्ट इन अ कैफे इन बेंगलुरु। इन रेफरेंस टू का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर, यानी कि अपेरेंट का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। तो उन्होंने जो रीसेंट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो कि अभी फ़िलहाल में ही एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कैफ़े में हुआ, ठीक है, कैफ़े वो होते हैं जहाँ पर एक तरह का रेस्टोरेंट कह सकते हैं हम, तो उसको संबंधित करते हुए, तो उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है। तो ये जो उनकी स्टेटमेंट है, हैड क्रिएटेड अ पॉलिटिकल furore ऑन ट्यूसडे। तो इस चीज़ ने, इस कथन ने, जो उन्होंने ये बोला करणलाज ने, उसने क्या किया, क्रिएट किया। क्रिएट करना किसी चीज़ को, कि किसी चीज़ की आप किसी चीज़ को मतलब आप रीजन करते हो, किसी चीज़ को बनाते हो, ठीक है, तो उस चीज़ ने क्या किया, पैदा किया पॉलिटिकल फिरौरी। फिरौरी मतलब होता है कि हंगामा, ठीक है, राजनीतिक हंगामा एक पैदा हुआ इस चीज़ से। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार के दिन, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, M.K. स्टालिन, आई डोंट नो कि मैं उनका नाम प्रोनाउंस किया मैंने ठीक से कि नहीं, बट उन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कंडेम किया। करना होता है किसी की आप चीज़, किसी का आप कह सकते हैं कि आप बुराई करना, किसी की निंदा करना। तो उन्होंने कंडेम किया द मिनिस्टर्स रैकलेस स्टेटमेंट। रैकलेस का मतलब होता है कि बेतुकी, जिसमें कोई बिल्कुल भी वज़न ना हो बात में, या कोई काम ऐसा करो तो वो बिल्कुल अनवाइज होता है, बिल्कुल बेतुका होता है। तो उस स्टेटमेंट जो उनकी बेतुकी रही है करनलाज की, उसको लेकर उन्होंने निंदा की है। एंड साउथ लीगल एक्शन, साउथ फिर इसका मतलब हुआ कि मांग करना, लीगल एक्शन यानी कि कानूनी कार्रवाई, तो कानूनी कार्रवाई की उन्होंने मांग की। द मिनिस्टर लेटर अपोलोजाइज्ड फॉर द रिमार्क। तो फिर मिनिस्टर जो है उन्होंने बाद में अपोलोजाइज़ किया, ठीक है, लेटर का मतलब होता है बाद में, और अपोलोजाइज़ करना होता है माफ़ी मांगना, फॉर हर रिमार्क, ठीक है, उसका जो रिमार्क है, ठीक है, जो उन्होंने बोला था, ठीक है, मिनिस्टर ने इस चीज़ को लेकर जो वो बोली थी, उन्होंने फिर माफ़ी मांगी। मिस करनलाज was booked under section 153A 505 and 505 of the Indian Penal Code
based on a complaint from an individual C. Thaigrunjal, I don't know इनका नाम मैंने सही लिया कि नहीं, of कडाजंथल, आई डोंट नो, ये भी एक सिटी है। तो वहाँ के एक बंदा है, ठीक है, इंडिविजुअल है, एक थाईग्राजन नाम का एक बंदा है। तो उन्होंने जो कंप्लेन की है, ठीक है, वो जो शिकायत की है, ठीक है, उसके आधार पर जो इंडियन पैनल कोड जो हमारा है, उन्होंने तो उसके तहत, उस सेक्शन के तहत जो उनको दर्ज किया गया उनका नाम, ठीक है, करण लाज का। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने बाद में माफ़ी मांगी। आई होप दोस्तों आज की हमारा जो आर्टिकल है, न्यूज़ आर्टिकल है, उससे आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।